से जो जीत जाए वही जीतेगा जिसको मोदी जिताना चाहेगा। पूरा सिस्टम उसके हाथ में है। ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा और इस देश में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ। लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार, वोट चोरी करके जीती हुई सरकार। 12 साल के अंदर मोदी साहब ने पूरे देश के और विदेश के जितने चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, बेईमान, धोखेबाज, बलात्कारी, रेपकारी, जितने भी देश के लुटेरे सारे इकट्ठे करके एक पार्टी बना ली है। आई बात समझ में? और इस देश की जनता को बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं किया है। मीडिया कह रहे डंका बज रहा पूरी दुनिया। भाई एक तरह से ना आधा गुलाम हो गया देश। पहले अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था इस देश को, अब ये काले आ गए हैं इस देश के। एक RSS और बीजेपी, ये दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों थे जिस टाइम में, अंग्रेजों का साथ दिया था और अब वही कर रहे हैं। यही चाहते हैं कि हमारा राज चले और इस देश की जनता गुलाम रहे और कुछ नहीं है। आपने सुना नहीं, कहने रहे 2014 के बाद आजादी मिली है भारत। आजादी मिली है, एक गुलामी की तरफ जा रहा है। 12 साल हम गुलाम हो गए, अब तो 12 साल हो गए। अब हो गए ना, तो कैसे हो गए? वोट चोरी, आई बात समझ में? अच्छा, वोट भी चोरी का मुद्दा है क्या? अरे भैया कहाँ हो यार, तुम हिंदुस्तान में कहाँ हो? 1.25 लाख स्कूल बंद कर दिए पूरे देश में यार। 1.25 लाख से ऊपर स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। पूरी शिक्षा प्रणाली को चौपट करने का इनका धंधा है और ये बहुत बड़ा व्यापार है। आपको व्यापम घोटाला मालूम है? आज रिकॉर्ड उठा के देख लो कहीं से, कुछ हुआ उसका? आप कह रहे हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये तो राम मंदिर में डाका कर दिया। अरे भाई अब कहाँ है? अब देश की जनता को लूट लिया, देश की जनता को लूट लिया, देश को लूट लिया, जंगल, तालाब, नदियां सब लूट ली। अब मंदिरों की बारियां शुरुआत हो गई है। एक एक मंदिर लूट लिया जाएगा। पहले भी इस देश का एक एक मंदिर लूटेगा। शुरुआत हो गई है राम मंदिर से। जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, और कौन लूटेगा? जनता जागरूक हो गई है भाई। अब ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है। 400 कुछ सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहता हूँ खुले चैलेंज पे नरेंद्र मोदी का खुला चैलेंज करता हूँ। 200 ऊपर से सीट, 200 से ऊपर वाली जितने भी राज्य हैं उसमें किसी एक राज्य को चुनकर बैलेट पेपर से चुनाव कर दें। नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी औकात पहचान में आ जाएगी कि वो कितने औकात में है। देश उसको समझा देगा। तो एक नरेंद्र मोदी काम करो, 200 से लेके उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राज्य है, वहां पर सिर्फ बैलेट पेपर से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में चुनाव करा लो। और वो चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ एक टेम्परेरी सैंपल होगा पूरे देश की जनता के लिए। तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी नरेंद्र मोदी, तुम्हारी औकात क्या।